आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग बाबू एक्सरसाइज 8.1 का ही सवाल नंबर 41 तक देख लिए थे। तो आज हम लोग बिना वक्त गवाए सवाल नंबर 42 पर आते हैं। बोर्ड पर ध्यान दो बाबू, बहुत हल्का सवाल है। दिया हुआ है कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। यदि साइन ए बराबर 4/5 और कॉस बी बराबर 12/13 बताए थे बाबू। पहले जिसका मान दे रहेगा उसका फॉर्मूला, तो बोलिएगा सर साइन ए का मान दे रहे हैं और कॉस बी का मान दे रहे हैं। तो बहुत बढ़िया बाबू, ऐसा तुम लोग के सोचना पड़ेगा और सोचते भी होंगे। तो ध्यान दो बाबू, साइन ए के मान देने तो पहले साइन ए का फार्मूला लगा दीजिएगा। साइन ए के मान कितना दे रहे तो बोलिएगा सर 4/5। इसका फार्मूला होगा बाबू लंब बटा क्या, कर्ण। तो बोलिएगा सर ने लंब पता है कर्ण पता है, तीनों पता होना चाहिए। आधार लंब और कर्ण तीनों पता नहीं है बाबू, तो इसके लिए क्या करते हैं तो बोलिएगा सर पाइथागोरस प्रमेय सेट करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो बाबू। पाइथागोरस प्रमेय से इसका फॉर्मूला होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस बोलिएगा सर होगा आधार स्क्वायर। बोर्ड पर ध्यान दो। कर्ण कर्ण के मान कितना है 5, तो होगा 5 का स्क्वायर बराबर लंब लंब के मान होगा 4, तो होगा 4 का स्क्वायर प्लस आधार। तो बोलिएगा सर आधार तो निकालना ही है, तो आधार स्क्वायर रहेगा। 5 के स्क्वायर बोलिएगा तो कितना होगा 25 बराबर 4 के स्क्वायर कितना 16 प्लस यहाँ आधार स्क्वायर। अब ध्यान दो, आधार के मान निकालना है ना, आधार के अकेला छोड़िएगा तो 16 किधर लाइएगा, तो बोलिएगा सर 16 जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, इन्हें बचेगा क्या चीज बाबू, तो बोलिएगा सर इन्हें बच गया आधार स्क्वायर। अब ध्यान दो, अलग अलग साइन घटता है। 5 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोलिएगा सर घटता है नहीं, तो 15 में घटा दो 6 तो कितना होगा, बोलिएगा सर 9 होगा। 1 में से गया तो खत्म हो गया, यानी यहाँ बचा क्या चीज आधार स्क्वायर। बोर्ड पर ध्यान दो, आधार के मान निकालना है बाबू, अभी भी आधार अकेला नहीं हुआ, स्क्वायर उधर गया तो बोलिएगा सर हो गया रूट में कितना 9, यानी आधार बराबर 9 का वर्गमूल कितना होगा, तो बोलिएगा सर हो गया 3। अभी और बोलिएगा सर कॉस बी का ही मान दे ले, तो कॉस बी का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कॉस बी के मान दे ले बाबू, तो कॉस बी का ही फॉर्मूला लगा दो। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो बोलिएगा सर होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। बोर्ड पर ध्यान दो बाबू, आधार पता है कर्ण पता है, एक चीज गायब नहीं है, तो जो भी गायब रहता है उसको लोग कैसे निकालते हैं, तो बोलिएगा सर पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, क्या होगा, तो बोलिएगा सर कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस होगा आधार स्क्वायर। बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो। कर्ण कर्ण कितना है, तो बोलिएगा सर 13 है, तो हो गया 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, तो बोलिएगा सर लंब तो निकालना है, तो लंब स्क्वायर और क्या प्लस आधार, आधार कितना बाबू 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलिएगा सर 169 होगा बराबर यहाँ क्या है बाबू लंब स्क्वायर है प्लस बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा 12 का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलिएगा सर 144 होगा। अब देखना है बाबू लंब के मान निकाल रहे हैं, तो लंब के अकेला छोड़ना है, 144 को इधर लाएंगे तो 169 प्लस में इधर आएगा तो आपको माइनस में जाएगा 144 बराबर यहाँ लंब स्क्वायर। अब ध्यान दो बाबू, अलग अलग साइन है तो घटाइएगा नहीं, 169 है 144 जाएगा तो बोलिएगा सर हो जाएगा 25। बोर्ड पर ध्यान दो, यहाँ बचेगा लंब स्क्वायर। लंब के मान निकालना है बाबू, तो लंब के अकेला छोड़िएगा, तो बोलिएगा सर स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो हाँ बाबू स्क्वायर हटाइएगा, तो बोलिएगा सर हो गया इधर रूट में 25, यानी लंब बराबर 25 का रूट कितना आएगा, तो बोलिएगा सर आ गया 5। अब देखो बाबू, जिसका मान दिल था हमने उसका फॉर्मूला लगाए थे, तो उसका फॉर्मूला जब लगाए गए तो देखे थे हम लोग बाबू, 2 ही चीज पता था, हमने तेसर का निकाल दिए पाइथागोरस प्रमेय से। अब जिसका मान पूछा उसका फॉर्मूला लगाना है बाबू, तो किसका मान पूछा, तो बोलिएगा सर कॉस ए इंटू साइन बी और प्लस साइन ए इंटू कॉस बी का मान पूछा। तो बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, बहुत हल्का सवाल है। तो कॉस ए, तो बोलिएगा सर कॉस ए के मान कितना दे रहे हैं, कॉस ए मतलब
ये देखो ए वाला है बाबू, ए वाला है। तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या आता है बाबू? बोलिएगा सर आधार बटा कर्ण होगा। आधार बटा कर्ण होगा, देखो ए के लिए बोल रहा, तो ए देखो ये है, ये ए है बाबू। तो कॉस्ट थीटा फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, ए के लिए आधार कितना है बाबू? 3, और कर्ण कितना है? तो बोलिएगा सर ए के लिए कर्ण हो गया 5, और गुना साइन बी, हाँ साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, बी रहती है बाबू, तो लंब बटा कर्ण चाहिए। तो लंब कितना है? लंब कितना? यहाँ 5 होगा बाबू। लंब कितना बाबू? 5, और कर्ण कितना निकला बाबू? तो बोलिएगा सर 13 निकल गया, प्लस साइन ए के लिए बात करते, ए वाला इधर है बाबू, ए वाला इधर है, तो लंब बटा कर्ण होगा, लंब बटा कर्ण बोले तो 4/5, और गुना कॉस बी, तो बोलिएगा सर आधार बटा कर्ण होता है। तो बी के लिए बोल रहा है बाबू, तो आधार कितना है? तो बोलिएगा सर 12 है, और कर्ण कितना बाबू? 13 है। तो बोर्ड पर ध्यान दो बाबू, हम लोग यहीं पर सेट कर देते हैं, थोड़ा बोर्ड पर गौर करते रहिएगा। तो बोलिएगा सर गुणा करना, हाँ बाबू गुणा करना है। तो पंक्ति आया होगा बाबू 15, सामना सामने गुना होता है गुना में, और 5 गुना 13 करेंगे तो बोलिएगा सर हो गया 65, प्लस 12 गुना 4 कीजिएगा तो बोलिएगा सर हो गया 48, और 13 गुना 5 कीजिएगा तो होगा 65। बोर्ड पर ध्यान दो बाबू, 65 का एलसीएम कितना होगा? तो बोलिएगा सर हो गया 65 है, इसे तो कटे गया, बचा कितना? 15 प्लस कितना? इसे कट गया बाबू कितना? 48। अब देखो 8 5 13 के 3 हाथ मेरा 1, और 4 1 5 हो गया 6, यानी 63/65। ये हो गया उसका आंसर। बोर्ड पर ध्यान दो, बहुत हल्का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, इसका सवाल नंबर 2। बहुत हल्का सवाल है 2। देखो क्या दे रखा है, 2 नंबर बोल रहा बाबू साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, यदि tan ए बराबर √3 और साइन बी बराबर 1/2। तो बोर्ड पर ध्यान दो बाबू, तुम लोग के बताए थे, ध्यान दो, तो बताए थे बाबू पहले जिसका मान दिल रहेगा उसका फॉर्मूला लगाना है। तो बोलेगा ना सर जी tan ए के मान दिल है और साइन बी का मान दिल है, हाँ बाबू इसका मान दिल है, तो इनका लगाएगा फॉर्मूला। तो पहले tan ए के मान दिल है, तो tan ए के फॉर्मूला लगाइएगा। कितना tan ए के मान बाबू? √3 दिल है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो बोलिएगा सर होगा लंब बटा आधार। तो लंब बटा हम लोग कर दे बाबू आधार। बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो बाबू 1 है। लंब पता है, आधार पता है, गायब क्या है बाबू? लंब आधार पता है, कर्ण गायब है। जो भी गायब रहेगा उसको कैसे निकालिएगा? तो बोलिएगा सर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से होगा बाबू कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस होगा आधार स्क्वायर। अब ध्यान दो बाबू कर्ण, तो बोलिएगा कर्ण चाहिए सर, कर्ण तो निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, लंब के मान कितना है बाबू? तब बोलिएगा सर √3 है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार, आधार के मान कितना है? 1 तो होगा 1 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर रूट के जब वर्ग कीजिएगा ने तो रूट से हो जाएगा बाहर, 1 का वर्ग कीजिएगा तो बोलिएगा सर 1 होगा, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर सेम साइन जुड़ता है वो हो जाएगा 4। कर्ण के मान निकालिएगा नहीं तो कर्ण के ढकना है, स्क्वायर उधर जाएगा तो बोलिएगा सर हो जाएगा √4। बोर्ड पर ध्यान दो बाबू, कर्ण बराबर 4 के वर्गमूल होगा बाबू 2। आगे ध्यान दो बाबू, बोलिएगा सर एक के और मान देने साइन बी का, तो साइन बी के मान देने बाबू 1/2, तो जिसका मान दे उसका फॉर्मूला लगाइएगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलिएगा सर लंब बटा कर्ण, क्या होगा बाबू? लंब बटा कर्ण। अब देखो लंब पता है बाबू, कर्ण पता है, और तीनों पता होना चाहिए। आज तीनों पता तो है नहीं, तो किसे निकालिएगा? तो बोलिएगा सर पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय बाबू सेट कर दो,
पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, तो बोलिएगा सर कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस होगा आधार स्क्वायर। बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो। कर्ण, तो कर्ण कितना है, तो बोलिएगा सर 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। लंब कितना है बाबू, तो बोलिएगा सर 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार स्क्वायर, ये तो निकालना है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 का स्क्वायर होगा 1 और यहाँ प्लस हो गया आधार स्क्वायर। अब बोर्ड पर जब ध्यान देते हैं बाबू, आधार के मान निकालना है, तो आधार के अकेला छोड़िएगा, तो बोलिएगा सर इनको इधर लाना पड़ेगा, तो बहुत बढ़िया ऐसा सोच रहे हो तो प्लस में इधर आएगा तो हो गया बाबू माइनस में 1, यहाँ बचा क्या चीज आधार स्क्वायर। आप ध्यान दो बाबू, अलग अलग साइन घटता है, तो घट के कितना दे दिया, बोलिएगा सर 3 दे दिया आधार स्क्वायर बराबर। अभी भी देखो आधार के मान नहीं निकला, तो बोलिएगा सर स्क्वायर हटाना पड़ेगा। हाँ स्क्वायर हटाइए, तो आधार बराबर कितना होगा, तो बोलिएगा सर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चल जाएगा। आप देखो अब 3 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तब जिसका मान पूछा उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो किसका मान पूछा, तो बोलिएगा सर पूछ लिया हम लोग के पास मान साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का मान। बोर्ड पर ध्यान दो बाबू, साइन थीटा फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। अच्छा लंब बटा कर्ण होता है बाबू, तो एक ले लंब कितना है, तो बोलिएगा सर √3 है। कर्ण एक ले कर्ण कितना है 2 है गुना कॉस बी। अच्छा कॉस बी के लिए बात करते हो तो बी वाला इधर में है, और कॉस का मतलब आधार बटा कर्ण, तो बी के लिए आधार कितना है, तब बोलिएगा सर √3 है। बी के लिए आधार था √3 बाबू, और कर्ण कितना है, तो बोलिएगा सर 2 है माइनस कॉस ए के लिए क्या चाहिए, देखो कॉस अपना आधार का कर्ण होता है, ए के लिए आधार कितना है, तो ए के लिए आधार है बाबू 1 और कर्ण कितना है, तो यही 2 है, और गुना साइन बी साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। बी के लंब कितना है बाबू 1 और कर्ण कितना है 2। अब ध्यान दो बाबू, थोड़ा सा देखो 3 गुना 3 करेंगे, बोले अंदर के अंदर से गुना हो जाएगा बाबू, तो 3 तिहाई 9 और 9 के वर्गमूल कितना आएगा बाबू 3। बोर्ड पर ध्यान दो, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 होगा माइनस 1 गुना 1 करेंगे तो बोलिएगा सर 1 होगा, और 2 गुना 2 करेंगे तो 4। एलसीएम ले लो बाबू, 4 2 का एलसीएम, तो बोलिएगा सर आ गया 4 से 4 तो कट ही गया, एक मारते में यहाँ बचा कितना हो 3, 2 से 2 तो कट ही गया नहीं, 4 में जब 2 से दिए भाग, वहाँ पर कितना आएगा 2, और 2 गुना 1 करेंगे तो बोलिएगा सर 2 होगा। अलग अलग साइन घटेगा बाबू, 3 में से 2 गया तो 1 और नीचे कितना होगा बाबू 4। ये हो गया इसका आंसर। हम लोग देखते बाबू अगला क्वेश्चन, थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दो। सवाल नंबर बाबू 3, 1 का 3 यानी 42 का 3। बोर्ड पर ध्यान दो, बहुत हल्का सवाल है। देखो क्या दिया हुआ है, साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, कोस ए इंटू साइन बी। यदि tan a बराबर 1/√3 और tan b बराबर √3। तुम लोग ये बताए थे बाबू, पहले जिसका मान दिल रहेगा उसका फॉर्मूला लगाना है, तब भूलिएगा सर tan a के मान दे रहे, किसका मान दे बाबू tan b का, तो जिसका मान दे ले पहले उसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो हाँ वही करने वाले हैं। तो tan a के मान दे ले बाबू, तो tan a के मान दे ले 1/√3, तो tan का फॉर्मूला क्या होगा, तो बोलिएगा सर लंब बटा होगा आधार। आप ध्यान दो बाबू, लंब बटा आधार में लिख दिए, बोर्ड पर ध्यान दो। अच्छा लंब पता है आधार पता है, हम बताए तीनों पता होना चाहिए बाबू, आधार लंब कर्ण, तो तीनों कैसे पता करेंगे, तो बोलिएगा सर पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग सेट करते हैं बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बोर्ड पर ध्यान दो बाबू, कर्ण, तो बोलिएगा सर कर्ण तो निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर रहेगा। लंब के मान कितना है बाबू, एक तो होगा 1 का स्क्वायर। आधार के मान कितना है बाबू, √3 तो होगा √3 का स्क्वायर। बोर्ड पर ध्यान दो बाबू, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया 1 का वर्ग की जगह 1 होगा, और रूट के जब वर्ग करते हैं तो रूट से जाएगा बाहर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर सेम साइन जुटेगा बाबू, इसके आगे प्लस इसके आगे प्लस, तो बोलिएगा सर हो गया 4। कर्ण की मान निकालना तो कर्ण के किरण छोड़िएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो बोलिएगा सर हो जाएगा रूट बाबू, यानी कर्ण बराबर 4 के वर्गमूल कितना होता है, तो बोलिएगा सर हो गया 2, और क्या। अब ध्यान दो बाबू, एक के और मान दे लें, किसका मान दे लें, तो बोलिएगा सर 10v के मान दे लें, तो 10v के मान दे ले बाबू, तो 10v के फार्मूला लगा दो, इसमें सोचने वाली बात है ही कुछ नहीं। तो 10 का फॉर्मूला क्या होगा, तो बोलिएगा सर लंब बटा होगा आधार, लंब बटा होगा बाबू आधार। अब ध्यान दो, इसके भी नीचे कुछ नहीं, तो बोलिएगा सर हो गया 1। देखो लंब पता है आधार पता है, एक चीज गायब है बाबू, क्या गायब है, तो जो भी गायब है, यहाँ तो कर्ण गायब है, लंब पता है आधार पता है कर्ण गायब है, जो गायब रहता है बाबू उसको हम लोग निकालते कैसे, तो बोलिएगा सर पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हिट कर दो, पाइथागोरस प्रमेय से, तो बोलिएगा सर कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस होगा आधार स्क्वायर। अब ध्यान दो कर्ण, तो कर्ण तो निकालना है, कर्ण स्क्वायर होगा। लंब बाबू, तो लंब के मान कितना है √3, तो √3 का होगा स्क्वायर प्लस आधार कितना है 1 है, तो होगा 1 का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर रूट के जब वर्ग करेंगे ना तो रूट से हो जाएगा बाहर, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर सेम साइन बाबू जुटता है, इसके आगे प्लस है इसके आगे प्लस है, तो जुट के कितना हो जाएगा 4। आप देखो कर्ण के मान निकालना है तो कर्ण की वैल्यू कैसे छोड़ना है, तो स्क्वायर हटाइएगा ना, तो स्क्वायर हटाइएगा तो क्या होगा, तो बोलिएगा सर होगा रूट। आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, कर्ण बराबर 4 के वर्गमूल कितना होगा, तो होगा कितना बाबू 2 होगा। अब ध्यान दो, जिसका मान देता बाबू उसका हमने फार्मूला लगा दिए, अब जिसका मान पूछा उसका फार्मूला लगाएंगे, तो बोलिएगा सर क्या पूछा है, sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B। तो sin A, साइन अपन का लंब बटा कर्ण, A के लिए लंब कितना है 1, कर्ण कितना 2, गुना cos B, देखो B वाला इधर है बाबू, तो cos अपन क्या होगा आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है B के लिए, तो B के लिए आधार है बाबू 1, और कर्ण कितना है 2 प्लस cos A, तो A वाला इधर है बाबू, A के लिए क्या होगा, कॉस्ट अपन का आधार बटा कर्ण होता है, A के लिए आधार कितना है, तो √3 है, कर्ण कितना है बाबू 2 है, और गुना B, तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होगा लंब बटा कर्ण, तो B के लिए लंब कितना है, तो बोलिएगा सर B के लिए लंब हम लोग की निकल गया √3 है, कर्ण कितना है बाबू, तो बोलिएगा सर है 2। अब देखो 1 गुना 1 करेंगे बोलिएगा सर 1 होगा, 2 गुना 2 करेंगे तो होगा 4। अब देखो अंदर के अंदर सब गुना हो जाता है बाबू, ये दोनों गुना करना है, तो 3 तिहाई 9, और 9 के वर्ग में होगा बाबू 3, 2 गुना 2 करेंगे तो होगा 4। बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, 4 4 कैल्शियम बाबू 4 होगा, 4 से 4 कटिए एक मरते हैं, तो बोलिएगा सर होगा 1 प्लस 4 से 4 गुना कटिएगा, 1 गुना 3 करेंगे तो होगा बाबू 3, यानी कि हो गया 4/4, 1 मरते कट गया, बचा कितना 1, यानी 1 हो गया आंसर। ध्यान दो बाबू, हम लोग मिलने वाले हैं अब अगली वीडियो के साथ।